प्रिय छात्रों, आज मैं वापस आपके पास एक दूसरा वीडियो लेके आई हूँ लेसन प्लान से संबंधित। लेसन प्लानिंग हम क्यों करते हैं मैंने पहले अपने वीडियो में बता दिया था, और हर यूनिट को हम डील करते हैं जिससे कि स्टूडेंट्स की नॉलेज बढ़ती रहे और वो आगे अपने लेसन को उतने ही इंटरेस्ट से पढ़ाते रहे और पढ़ते भी रहे, समझते रहे। हमारा जो 4 भागों में डिवाइड कर रखा है हमने इंग्लिश लेसन प्लान पे, आज मैं विशेष रूप से बात करूँगी। हमारी ग्रामर भी एक उसका पार्ट है। ग्रामर हमारा बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, और ग्रामर हर सब्जेक्ट का आधार होता है, लैंग्वेज का आधार होता है, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। मैंने अक्सर नोट किया है कि बच्चे ग्रामर से बहुत घबराते हैं। ग्रामर के प्लान्स में मैं पहला सबसे आसान वाला आपको मैं बताना चाहूँगी, वो है इंग्लिश ग्रामर, जिसको मैंने टॉपिक लिया है उसमें कॉम्पोजिशन भी कई प्रकार के होते हैं। आज मैं आपको एक कॉम्पोजिशन बताऊंगी जिसमें ऑटोबायोग्राफी के टाइप के होता है। बायोग्राफी होती है, ऑटोबायोग्राफी होती है, नैरेटिव होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। परंतु आज एक कॉम्पोजिशन हम बताएंगे अपने कोई नेता पर। हम मान लीजिए स्कूल प्रिंसिपल पे बता दिए सकते हैं, नेता पर, माय स्कूल टीचर, माय पेरेंट्स, माय मदर, एनीथिंग यू कैन एक्सप्लेन। परंतु कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको जो हम कवर करेंगे। हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी फॉलो करते हैं, जो कि 6 भागों में डिवाइडेड है। आपका प्लान 6 भागों में डिवाइडेड है। आपके जो पे उसमें इवैल्यूएशन लास्ट में होता है, जो कि साइमल्टेनियसली हम करते चले जाएंगे। इवैल्यूएशन पे आप ध्यान देंगे, और शुरू में हमारा जो प्लान्स बने बनाए आपको मार्केट में मिल जाते हैं, उनकी रूपरेखा सबकी एक ही जैसी होती है। हम याद रखेंगे, जब भी आप लेंगे आप उसको ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को फॉलो करेंगे, और उसके बाद में ही आप आगे बढ़ेंगे। शुरू में फर्स्ट पेज पे हम देख रहे हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं हमारे, यानी कि सामान्य उद्देश्य। हम जिसमें बताना चाहते हैं कि बच्चे करेक्ट लाइंस पे ग्रामर को फॉलो कर सकते हैं किसी भी टॉपिक को। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स यानी कि विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं, जहाँ पर छात्र अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपने विचारों से माध्यम से अपनी फीलिंग्स को, अपनी ऑब्जर्वेशन ऑफ द टॉपिक को किस तरह वो बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा टीचिंग एड। टीचिंग एड यानी शिक्षण सामग्री क्या होती है। इलस्ट्रेशंस होती हैं, ब्लैक बोर्ड होती है, चौक होती है, पॉइंटर होता है, और आजकल हमारे पास बहुत सारी स्मार्ट क्लासरूम्स की भी ऑप्शन हमारे पास आ गई हैं, वो भी आप उसको ध्यान में रख सकते हैं। हर प्लान के पीछे एक विशिष्ट रूप से एक पॉइंट ज़रूर चलता है, वह है प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान। उसको ही आधार बना के हम करते हैं। तो जब भी हम कोई भी पिक्चर, अगर मान लीजिए हम एक कॉम्पोजिशन लिख रहे हैं, मान लीजिए कोई भी नेता पर, गांधी जी भी हो सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू भी हो सकते हैं, शास्त्री जी भी हो सकते हैं, और मोदी जी भी हो सकते हैं, जो लेटेस्ट आजकल हमारे नेता चल रहे हैं, पॉपुलर हैं। योगी आदित्यनाथ जी भी हो सकते हैं, और आपके मनपसंद कोई भी हो सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस हो सकते हैं। ये तो आपकी चॉइस है। परंतु हम क्या करेंगे, उसी विशिष्ट नेता की आप पिक्चर दिखा सकते हैं, बच्चे तुरंत पहचान लेंगे कि हाँ ये तो वो है। तो वो किससे आधारित हो गया आपका प्लान, पूर्व ज्ञान से, यानी कि प्रीवियस नॉलेज इसको कहते हैं। अगला पार्ट पे हम आते हैं। अब हमारा जो प्लान होता है वो डिवाइडेड होता है 6 लाइन्स के अंदर, 6 पॉइंट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 6 पॉइंट्स में वो डिवाइडेड होता है। जैसे कि पहला पॉइंट होगा आपका क्या अपेक्षित व्यावहारिक उपलब्धियां हैं, एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम्स। इनपुट, प्रोसेस नेक्स्ट होता है, और आउटपुट। कोई भी चीज़ में इनपुट डालते हैं फिर आउटपुट होता है। फिर टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस आते हैं सेकंड कॉलम में। थर्ड कॉलम में आते हैं यानी कि अधिगम अनुभव इनको कहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं। थर्ड कॉलम में आएगा रियल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, आउटकम्स, क्या आउटकम निकला, वास्तविक अधिगम उपलब्धियां क्या रही। टीचर की एक्टिविटी हमेशा चलती है। फर्स्ट कॉलम में चलेगा हमारा कंटेंट, विषय वस्तु, किस तरह से हमने कंटेंट को डील किया है, तो उसका टॉपिक आएगा। हमारा नॉलेज रिकॉल है या रिकग्निशन आएगा सेकंड पे, और टीचर ने पूछा कि द टीचर विल इंट्रोड्यूस द टॉपिक,
based on what? On motivational questions of previous knowledge, or you can say introductory questions. अगले पॉइंट पे हम आते हैं, स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होनी चाहिए. स्टूडेंट उसका उत्तर देगा. हम निरुत्तर नहीं करते कभी भी. उत्तर ज़रूर हम बच्चों से पूछेंगे क्योंकि उसकी प्रीवियस नॉलेज के आधार पर. फिर हमने जब पिक्चर दिखाई तो कौन सा मेथड हमने अपनाया. मेथड और टेक्निक के अंदर हम क्या डालेंगे? डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है, क्वेश्चन एंड आंसर हो सकता है, पिक्चर इलस्ट्रेशन हो सकता है, और अंतिम उसमें पेज पे आता है फिर 6th कॉलम में आता है इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन. आप कैसे क्वेश्चंस पुट करेंगे इवैल्यूएशन में? हो सकता है MCQ भी डाल सकते हैं, यानी कि छोटे छोटे क्या होता है MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. और इनको आप किससे आधारित करेंगे? आधारित होगा आपके लेसन प्लान से. बच्चे क्या करेंगे? नेक्स्ट पे आते हैं हम पॉइंट पे. बच्चों का स्किल कौन सा डेवलप हो रहा है? लिसनिंग का हो रहा है. जब टीचर स्टेटमेंट ऑफ एम देता है, ये टीचर का स्टेटमेंट ऑफ एम आ गया, और उसके बाद में बच्चे ने क्या किया, उनका कौन सा स्किल डेवलप हो रहा है, कौन सा कौशल? लिसनिंग का, क्योंकि बच्चों ध्यान से सुन रहे हैं. और फिर बोलने का, जब वो आंसर डेवलप देंगे तो कौन सा स्किल डेवलप होगा, यानी कि कौन से माध्यम से बोलेंगे, कौन से मेथड से बोलेंगे, कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे. बाय स्पीकिंग और बाय लिसनिंग ओरल एक्सप्रेशन डेवलप होता है. इवैल्यूएशन में फिर अपनी चॉइस से आप लेसन्स के आधार पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आधारित कर सकते हैं. अगले पॉइंट पे हम जब चलेंगे तो अब हम जवाहरलाल नेहरू जी के पढ़ लेंगे, या नेताजी पे, या सुभाष चंद्र बोस पे. तो हम क्या करेंगे, एक समरी सी बता के उसको हम अपने ही शब्दों में बच्चों के लिए एक समरी नरेट करेंगे. यू कैन राइट इट ऑन द ब्लैक बोर्ड, ऑन द रोल अप बोर्ड ऑल्सो, एंड द पॉइंट्स कैन बी रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड ऑल्सो. सो डेवलप देम ऑन पॉइंट्स. एक आपने छोटी सी रूपरेखा बताई जिसके बारे में ज्ञान दिया. फिर जब आप ज्ञान देंगे उसके बाद ही आप उसको डेवलपिंग क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर देंगे. वही सारी टेक्निक्स के साथ अब डेवलपिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं, जब आप प्रश्न उत्तर करेंगे बच्चों से जो पॉइंट्स आप ऑलरेडी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि वो नेता का नाम क्या था, उनके माता पिता का क्या नाम था, उनका जन्मभूमि कहाँ थी, उनका क्या क्या उनके उपलब्धियां थी उनके समय पे, क्या क्या उन्होंने चैलेंजेस मीट करे, क्या क्या उनकी क्वालिफिकेशंस थी. इस तरह से हम पूछ सकते हैं क्या क्या उनका योगदान था हमारे नेता बनने के लिए. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस, बिल्कुल टू द पॉइंट, शार्प क्वेश्चंस टू द पॉइंट, पॉइंटेड क्वेश्चंस टू द पॉइंट शुड बी डेवलप्ड. बच्चों का इंटरेस्ट भी तो आपको क्रिएट करेंगे. जब बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो द लेसन विल कम ऑटोमेटिकली, वो आगे बढ़ता चला जाएगा. और आपका ये डेवलपिंग क्वेश्चंस के बाद छात्र आंसर कर रहे हैं और आप क्वेश्चन पुटअप करे जा रहे हैं और पॉइंट्स अपने बोर्ड पे लिखते जा रहे हैं, डेवलप करते चले जा रहे हैं. और बच्चों से फिर आप अंतिम रूप बाद में कहेंगे कि चलिए अब आपने सबको पॉइंट्स को इनको इकट्ठा करिए, अपने आप अपने शब्दों में इनको लिखिए, इनको उतार लीजिए, फिर अपने शब्दों में इसका एक कॉम्पोजिशन बना दीजिए. उसको कंपोज कहते हैं. Compose your ideas, your thoughts, your feelings of the particular topic. This is the end of your composition writing. So just practice it, and then you don't have to give them any homework for that. No homework. ये सब भावना से जोड़ना चाहिए. बच्चों को समझना चाहिए, अपनी भावनाओं से जोड़ना चाहिए. और कोई एक जैसा ना लिखे, ये इसका भी ध्यान दे, क्योंकि सबके एक्सप्रेशन, सबकी फीलिंग्स अलग होती है हमेशा. तो इसी तरह से मैं आपको अगला लेसन भी पढ़ाना चाहूँगी, और जो मैं बताऊँगी फिर उम्मीद है आपको मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक से कुछ अगर ज्ञानवर्धन हो तो ज़रूर बताइएगा, और बताइए मैं आगे किस टॉपिक पे डील करूँ. थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंड हैप्पी टीचिंग एंड हैप्पी लर्निंग. गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू.